जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित देवी उमा भगवती का मंदिर 30 साल से अधिक समय के बाद केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की मौजूदगी में फिर से खोला गया है। उद्घाटन समारोह के दौरान मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। धार्मिक मंत्रोच्चारण के बीच राजस्थान से लाई गई देवी उमा की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया है। स्थानीय कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों ने मंदिर के खोले जाने पर खुशी जताई है। स्थानीय निवासी गुलजार अहमद ने कहा कि वे अपने पंडित भाइयों की हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। इससे आगे उनका क्या है कहना, सीधे जुड़ते हैं। आप डालें इन तस्वीरों पर एक नजर। अनंतनाग से आप देख रहे हैं मीर आफ्ताब की रिपोर्ट। वह कश्मीरी पंडितों को भी आंसू गिराए, तो अगर हम टेररिस्ट या कुछ ऐसे राजनीतिक लोग जो सत्ता के लोलुप थे या फिर किसी न किसी प्रकार से बहकावे में आ गए थे, उनको छोड़कर अपने दोस्त मित्र, अपने बगल पड़ोसी को छोड़ने का, छूटने का, उसके दर्द के दर्द से अपना मुस्लिम समाज भी कड़ाहा ही होगा और कड़ाहा है। मुट्ठी भर चंद लोगों के कारण कश्मीर बदनाम हुआ है, बर्बाद हुआ है, लेकिन अब न कश्मीर बर्बाद होगा न बदनाम होगा। और ऐसे तत्व को हम धूल चटा चटा कर मिट्टी में दफन कर देंगे। विश्वास रखें। यहाँ के कश्मीरी संस्कृति किसी एक धर्म से नहीं, विविध धर्मों के संगम से विश्वविख्यात बना है। यहाँ कश्मीरी धीरे धीरे बस रहा है और बसाने में सब लोग लगे हैं, चंद लोगों को छोड़कर। और यह दुर्भाग्य का कारण मैं 1990 ही सिर्फ नहीं मानता, यह 14 अगस्त 1947 का भी वह विभाजनकारी दिन, जिस दिन दो मतलबी यारों की पदलोलुपता की टकराहट, एक के जितने और दूसरे की जितने, इस देश के प्रधानमंत्री के उस ख्वाहिश ने ढलती हुई उम्र आगे अगर आजादी न मिली तो ना उम्मीद के उस घेरे में आकर भारत माँ के टुकड़े कर नहीं होना चाहिए था। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी हो, सब मिलकर लड़े थे, सबकी आहुतियां हुई। हिंदुस्तान से अलग नहीं हुआ होता तो पाकिस्तान भूखे नहीं मरता। आटे आटे और दाने दाने के लिए बेहाल नहीं होता। दुनिया के कई ऐसे सामंती और साम्राज्यवादी औपनिवेश की विचारधारा रखने वाले वैसे देश कि आगे घुटने टेक कर कटोरे में भीख मांगता हुआ पाकिस्तान आज नहीं दिखता, हिंदुस्तान के साथ रहता तो आज भारत माता की जय जय के साथ हिंदुस्तान की तरह ही पाकिस्तान भी है। खैर, देश का बंटवारा हुआ, आजादी मिली, उसके बाद सबसे ज्यादा नजर किसी पर रही तो कश्मीर को बर्बाद करने पे रही। संविधान की 370 धारा लाद दी गई। अभिशाप था वह कश्मीर के लिए। अब लोग समझने लगे हैं कि संविधान की धारा 370 अनुच्छेद 35(1) इस प्रकार से कश्मीर को बर्बाद किया है, किस प्रकार से उसको एक अंधेरे कोठरी के समान अंधेरे में डाल रखा है। आज उठाकर देखिए इस 10 वर्षों में और संविधान की धारा 370 हटने के बाद मैं मुसलमान भाइयों को कह रहा हूं कि आपके बच्चे जब इस पूरे हिंदुस्तान को देखने के लिए आगे बढ़े, जब मोदी जी की सरकार यहाँ के विद्यार्थियों को लेकर पूरे भारत दर्शन कराने के लिए भारत घूमते हैं, लौट कर आते हैं और उनसे तो हमारी मुलाकात होती है माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार, और जब वह बच्चे भ्रमण करके लौट कर आते हैं तो कहते हैं लगता है कि हम आजाद अब हुए। उनका अनुभव पूछा जाता है तो अंदर पढ़ने की और अच्छे इंसान नियत के आधार पर अच्छे पदों पर जाने की उनकी प्रवृत्ति बढ़ी है और रिजल्ट भी यह दर्शा रहा है।
यहाँ की सुंदरता, यहाँ की वादियां, यहाँ की बर्फीली हवाएं, यहाँ के वैली, यहाँ की हरियाली, देवदार अब आतंकवाद के जीरो टॉलरेंस के साथ जी रहा है। अंतिम सांस ले रहे हो और अंतिम सांस में तुम दीपक की तरह फकफकाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा हर्ष वही होगा जो एक कीड़े पतंगी का होता है, जो दीपक के सामने जाकर जलता है, मरता है। अब हम कश्मीर को बदनाम और बर्बाद नहीं होंगे। हम कश्मीर चाहते हैं। हम कश्मीर के नौजवानों को, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हाथों में रोजगार देखना चाहते हैं। हमारी मोदी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी अच्छी सड़कें देखना चाहते हैं, डल झील की खूबसूरती देखना चाहते हैं। और भाइयों, जरूरत पड़ा इस देश के लिए आगे बढ़ने की, तो अब हिंदुस्तान पीछे नहीं रहने वाला है। जरूरत पड़ेगा तो हम आगे भी बढ़ेंगे। भारत माता की। और आज मेरा जीवन धन्य हुआ कि हम यहाँ आए हैं। की जो आखिरी घड़ी है वो आप सबके सामने प्रस्तुत रही। आप सबसे निवेदन है कि थोड़ी शांति बनाए रखेंगे, बैठे रहेंगे। अभी बस 5-10 मिनट का ही काम है।